प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, योग्य सीरीज की शुरुआत कल से हुई थी और कल मैंने आपको क्लास में क्लोज डाइस करवा दिया था। उम्मीद कर रहा हूं आपने क्लास की होगी तो बहुत गजब तरीके से समझ में आया होगा। मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी साथी ऐसे हैं जो आज क्लास में हैं लेकिन कल की क्लास नहीं की है, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा आप लोग कल की क्लास को भी एक बार जरूर कर लेना। कल क्लोज डाइस खत्म किया था, आज ओपन डाइस खत्म करने वाला हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं किसी भी सवाल को इस तरीके से बता रहा हूं कि सवाल का आंसर भी आ जाए और समय भी ज्यादा ना लगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं पुलकित जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम है। हाँ जी, मतलब मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, तो इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल भाई, और 60 मिनट का समय होता है। हाँ जी, एवरेज अगर लगाया जाए तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रही। आप यूपी पुलिस का एग्जाम उठा लो, दिल्ली पुलिस उठा लो, एसएससी का कोई भी, मतलब मैक्सिमम ऐसे एग्जाम हैं जिनमें मिनट कम है और क्वेश्चन ज्यादा है। तो हमको वो अप्रोच आनी चाहिए जिससे हम चुटकियों में सवालों को खत्म कर सकें। ओपन डाइस सिखाऊंगा आज की क्लास में, और यकीन मानो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के बाद आप ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। चाहे परमानेंट ओपन पूछा जाए, ओपन टू क्लोज पूछा जाए, ओपन टू क्लोज भी पूछता है, ओपन डाइस दे देता है, ऑप्शन में क्लोज डाइस दे देता है। कई बार क्लोज टू ओपन पूछ लेता है, क्वेश्चन क्लोज ऑप्शन ओपन। कई बार ओपन टू ओपन भी पूछ लेता है। मैं कह रहा हूं कहीं से भी तो पूछेगा, आप आंसर करके आएंगे। आज की क्लास पूरी देखने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन लगा रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं इन 6 सवालों में आपको अपोजिट निकलवाना बताऊंगा कि कैसे आप अपोजिट निकालते हैं। पुलकित बेटा एक बात बताओ। हाँ जी भैया। जैसे उदाहरण के तौर पे मान के चलो, आज कौन सा दिन है भाई? आज मंगलवार है। हाँ जी। अगर मंगलवार का आगे को अल्टरनेट डे देखा जाए तो कौन सा है? बुधवार आएगा बेटा अल्टरनेट होता है, एक छोड़ के दूसरा दिन अगला। हाँ जी। इसका मतलब मंगलवार का अल्टरनेट डेज क्या है? बृहस्पतिवार। मतलब एक छोड़कर अगला। बात समझ में आ रही है? हाँ जी भैया। कहने का मतलब ओपन डाइस की भी ऐसी ही ट्रिक है। इसकी ट्रिक है कि व्हेन वी गो स्ट्रेट लाइन, आवे तो समझ में इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक है। व्हेन वी गो स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में गए, देन एवरी अल्टरनेटिव लेटर अपोजिट टू ईच अदर। जब हम एक, मैं हिंदी में सिखा रहा, हाँ जी, जब हम एक सीधी रेखा में चलते हैं तो प्रत्येक तीसरा वाला अपोजिट होता है, लेकिन ध्यान रखना सीधी रेखा में। सीधी रेखा। एक बार अपोजिट निकलवाना बता रहा हूं, डायरेक्ट सुनो बहुत अच्छी तरह से। मुझे ये बताओ पुलकित, यहां पर मेरे गुड्डा मुझे ये बता कि ये कितना नंबर है? 4। अगर मैं 4 से सीधी रेखा में जाऊं तो ये बताइए, 4 से 3 पे जाऊं, 3 से 1 पे, क्या ये सीधी रेखा है? नहीं भाई। सीधी रेखा कैसे? 4 से 3, 3 से 6, ऐसी तो है। हाँ जी। तो जब तुम 4 से चलोगे तो 3 को छोड़ दो, 3 कोई अल्टरनेट थोड़ा ही है। नहीं भाई। 3 छोड़ के कौन आ गया? 6। तो ये 4 का अपोजिट है। क्या ये बात समझ में आई? 4 का अपोजिट कितना है? 6। अब यहां पर 3 का अपोजिट 6 छोड़ दो, कौन आया? 2 आ गया। तो 3 का अपोजिट 2 है। समझ में आ रहे हैं कि नहीं? कैरे लग रहे हैं बेटा? ये कठिन है भाई। ये बता, 5 का क्या है? 3 छोड़ के 1 आ गया। 1 आ गया, है ना? हाँ जी। तो 5 का अपोजिट 1, यही आंसर है इनके। अगर अपोजिट पूछे तो बताओ इसमें क्या दिक्कत है? यहां एक एक करके डिस्कस करें। हाँ जी बेबी। ये क्या है बेटा? स्टार। स्टार। स्टार का अपोजिट क्या होना चाहिए? यहां ट्राइंगल छोड़ दो और ये क्या आ गया? डॉलर। कौन आ गया? डॉलर। बात समझ में आ गई? हाँ जी। अरे आ रही है भैया बात समझ में? बोलो, अरे बोल, हाँ या ना? मैं तो समझ आ रही है भाई। यहां से बताओ ये क्या है? ट्राइंगल। और ये क्या है? परसेंट। तो ट्राइंगल का अपोजिट क्या है? परसेंट। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तुमने एक चीज देखी होगी, पुलकित जिनकी पता हो गया, जैसे मैंने कहा ये क्या है तो बोला ट्राइंगल, मैंने कहा ये क्या है, ऐसा कर रहे हैं, जबकि ये परसेंट ना जाने, अरे परसेंट ना जाने, परसेंट है भाई।
तो ध्यान में लगे आजकल परसेंटन पे है ही ना, है भाई आ जाएगा बेटा आ जा। यहाँ ट्राइंगल का अपोजिट परसेंट है, ये क्या है बाबू? सर्कल। सर्कल। और ये क्या है? हैशटैग। तो ये अपोजिट हो गए, सर्कल का अपोजिट ये हैज हो गया। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी भाई। कहने का मतलब सीधी रेखा में चलना है, अल्टरनेट पकड़ना है, वही अपोजिट होगा। क्या बात ओके है? ओके भाई जी। यहां ए का अपोजिट क्या है? सी। भाई बी को छोड़ दो, हाँ कौन आ गया? सी। तो ए का अपोजिट क्या है गुड्डा? सी। यहां बी का क्या है? डी। सी को छोड़ दो, क्या है? डी है। बी का बोल रहे बोल। हाँ जी भाई डी। बी का डी है। और ये क्या है? ई। और इसका अपोजिट एफ। बस खत्म कहानी। इसमें क्या दिक्कत है बोलो? कोई दिक्कत नहीं भाई। कोई दिक्कत है? अब तुम ये मत कहियो कि भैया ई और एफ तो सीधी रेखा में नहीं है, फिर ये अपोजिट कैसे हो गए? ये मन में डाउट आ सकता है। ई और एफ सीधी रेखा में नहीं है तो ये अपोजिट कैसे हो गए? तो भैया एक बात बताओ कि ई और एफ ही तो बच गए लास्ट में। हाँ जी भाई जब ए का सी है, बी का डी है, तो ई का एफ बनाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अरे और कोई ऑप्शन है? नहीं भाई कोई मतलब कुछ है बचो ही ना, तो मैं क्या करूं? वैसे भी ओपन डाइस की एक खास बात होगा, तुम चाहो तो एफ है ऊपर खिसकाए के यहां भी ले जा सको, या फिर ई नीचे खिसकाए के यहां ला सको, फिर भी तो अल्टरनेट बनेंगे। अगर ई सोचो ऊपर से यहां आ गई तो ये ई और एफ अल्टरनेट ना बन गए? बिल्कुल भाई। ऐसे ये एफ अगर ऊपर चली गई तो ये अल्टरनेट ना बन गए? बस इतना सा कॉन्सेप्ट। इसमें दिक्कत क्या है भाई? अब यहां आओ, ये बताओ, ये 2 है। हाँ 2 का अपोजिट बोल। 6। वेरी गुड। 2 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 1। वेरी गुड। 4 का 1 है, और ये क्या है? 3। और ये क्या है? 5। अपोजिट कर दो इन्हें भाई, बचे ही है। मैं क्या करूं? मेरी मजबूरी है, जब और कोई बचा ही ना है तो मैं करूं क्या? 3 और 5 अपोजिट बनेंगे। वैसे भी 5 ऊपर खिसका के यहां लाऊंगा तो अल्टरनेटिव बनेंगे, हाँ है ना? तो 3 का अपोजिट कितना है बेटा? 5। 3 का अपोजिट 5 है। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल भाई जी। अब तुम्हें यहां हल्की सी समस्या आएगी। यहां 4 का अपोजिट कितना है बोल? 1 है। 4 का अपोजिट 1 है। यहां अब तुम सोचोगे यार अब फंस गया। देखो अब फंस गया। अब गुड्डा ऐसी स्थिति में जब फंस जाए ना आदमी, यहां बता 2 का अपोजिट क्या? अब अल्टरनेट से कोई अपोजिट निकल सके? नहीं भाई अब तो तो यहां एक नियम याद रखियो, जब ऐसे फंस जाओ तो एक नियम याद रखना कि 2 अपोजिट के जो खाने हैं उनके आपस में जॉइंट कभी भी ना मिले करें। मेरे कहने का मतलब सुन। हाँ जी। 2 अपोजिट के खाने के जॉइंट कभी ना मिले करें। इस बात का मतलब यह हुआ कि 6 का अपोजिट 3 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए 6 को खानो ये है, हाँ बोलो, और 3 का ये है, और अगर मैं 6 का 3 अपोजिट बनाऊंगा तो ये तो जॉइंट मिल रहा है। मिल गया। हाँ जी। बात समझ में आ रही है? और जॉइंट मिले कर रहना है, इसका मतलब 6 का अपोजिट 3 नहीं हो सकता। नहीं है। और 6 और 2 क्यों जॉइंट मिल रहे हैं? तो वैसे भी ना है। तो बताओ 2 का क्या होगा? 2 का भाई 3 होगा। 2 का 3 होगा, हाँ है ना? और 6 का 5 होगा। आएगा समझ में कि नहीं? हाँ जी भाई। अब बोल मेरे दोस्त, आया समझ में? हाँ जी। अच्छा यहां बता, एक बार मुझे बताओ, इस 0 का मतलब सर्कल का अपोजिट क्या है? ट्राइंगल। ट्राइंगल। इसमें तो कोई डाउट ही ना है। कोई डाउट नहीं भाई। अब यहां डाउट ना आना चाहिए, रेक्टा मार दूंगा नहीं तो। हाँ जी। बात समझ में आ रही है? यहां जल्दी बता मुझे, स्टार का परसेंट का अपोजिट बता। परसेंटेज का भाई डॉलर होगा। परसेंट का क्या होगा? डॉलर। डॉलर। अगर हैज कर दूं तो? हैज तो भाई फिर जॉइंट मिल जाएगा। सीधी सी बात है भैया। यो बोल, अगर तुम परसेंट का हेज करोगे तो स्टार और डॉलर अपोजिट आपस में मजबूरी करने पड़ेंगे, और ये अपोजिट बन ना सके। क्यों? इनके तो कोने मिल रहे हैं। तो इसका मतलब इसका तो इसे कर लो और इसका इसे कर लो। हाँ जी भाई। तो स्टार का क्या बन गया? स्टार का हैज। डॉलर। स्टार का हैज बेटा स्टार का डॉलर। बेटा स्टार का, अरे स्टार का डॉलर नहीं आएगा भाई, ये परसेंटेज है। अच्छा मैं गलत बोल रहा हूं। हाँ जी। ठीक है, सॉरी। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर तो मैं ही गलत हूं। हाँ जी। फिर गलत हूं तो क्या दिक्कत है? मैं चेक कर रहा हूं। क्या तू ध्यान दे रहा हो बात पे? है ना, गलत थोड़ी हूं मैं बीच में चेक करे करूं ऐसे। आजा। ये वो वाली बात है कि जब एक स्कूल में मास्टर जी ऐसा सो रहा है, खर्राटे लगे, और भैया अचानक से छापा पड़ गया स्कूल में, चेकिंग वाले आए गए। तो मास्टर जी की आंख खुली और यहाँ तो चेकिंग वाले खड़े। तो मास्टर जी बोले तुरंत, देखा बच्चों, रावण ऐसे सोता था।
रावण ऐसे कहने का मतलब भैया अगर हमारे सोनो सिखा रहे हैं वो क्या करे तो वही है, मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है भाई। कहने का मतलब है इसका अपोजिट तो ये हो गया। हाँ जी। और बेटा इस परसेंट का क्या हुआ? डॉलर। परसेंट का ये वाला डॉलर। और इस स्टार का हैज। जल्दी बोल, स्टार का अपोजिट ये है। सवाल खत्म। क्या कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं भाई। अब मैं तुमको दिखाऊंगा गुड्डा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो जैसे ये है, हमको एक ओपन डाइस देगा और ऐसे करके 4 क्लोज डाइस देगा और पूछेगा कि बताओ कौन सा इनमें से बनाया जा सकता है। कहेगा कि इस पासे का अध्ययन करो और बताओ इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है। पहले अपोजिट निकाल लो। अपोजिट निकालियो। 4 का क्या है? एक। कोई दिक्कत? जल्दी जल्दी बोल। 4 का 1, 6 का 3, 6 का 3। वेरी गुड। 6 का 3 है और ये 2 का 5 बना। 2 का कितना है? 5। 2 का 5 है। ये अपोजिट आ गए। बिल्कुल भाई। अब जब ऑप्शन करो ना तो बस इतनी ध्यान रखियो कि वो प्रत्येक ऑप्शन गलत है जिसमें 2 अपोजिट एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि एक नियम है, 2 अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर इन एनी डाइस। पासे में 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ ना दिखे करें। नहीं दिखी। अच्छा एक बात बता, पहले पासे में ये 6 और 3 एक साथ दिख रहे हैं और 6 और 3 तो विपरीत है एक दूसरे के। विपरीत है भाई। 2 विपरीत एक संग आ ही ना सके तो ये कैसे आए गए? ये ऑप्शन गलत है। बात समझ में आई? हाँ। अच्छा दूसरे में कुछ ऐसा दिख रहा है, 2 का अपोजिट 5 आ रहा है भाई। 2 और 5 एक साथ कैसे आ गए? बोल। गलत है भाई ये तो। गलत है क्या ना? हाँ जी। यहां बताओ, यहां 4 का अपोजिट 1 है, 1 आ रहा है भाई। हाँ तो जी। 4 का अपोजिट 1 एक साथ आ ही ना सके। गलत है क्या ना? गलत है भाई। डी ऑप्शन राइट है। ये तो तू जानते हो, जब 3 गलत है जहां तो चौथा सही है जहां। बिल्कुल भाई। है भाई। अब यहां जो ऐसे भी देख लो, ऐसी ना है कि ये हवाबाजी में सही किया। यहां 2 अपोजिट एक साथ नहीं आ रहे। 3 1 5, 3 अलग 1 अलग 5 अलग, है ना? हाँ जी। बात समझ में आई? अगले सवाल कर देगा, कर देंगे। बताइए इसका आंसर। यहां पर ट्राइंगल का अपोजिट क्या है? परसेंटेज। ट्राइंगल का अपोजिट बोल जल्दी। परसेंटेज। यहां पर इस सर्कल का अपोजिट बोलो। डॉलर। सर्कल का अपोजिट बोलो। डॉलर है। और यहां पर स्टार का अपोजिट बोलो। हैज। स्टार का अपोजिट हैज है। पहले ऑप्शन में कुछ आ रहा हो बाबू, एक बार देखियो कुछ आ रहा हो अपोजिट। जल्दी देख जल्दी मेरे दोस्त। पहले में तो भाई पहले में कुछ आ रहा है क्या? ये स्टार और हैज दोनों अपोजिट हैं, एक साथ आ नहीं सकते। गलत है भाई। दूसरे ऑप्शन में सर्कल और डॉलर, हाँ जी। सर्कल और डॉलर एक साथ आ नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? अरे भैया आपको भी आ रही है कि नहीं? अब यहां पर बता, यहां पर गुड्डा स्टार ये रहा, ट्राइंगल ये रहा, सर्कल ये रहा, कोई नहीं आ रहा, ये राइट है। और चौथा क्यों गलत है उसे बता। ट्राइंगल और परसेंटेज, ट्राइंगल और परसेंट एक साथ नहीं आ सकते, इस वजह से गलत है। हाँ जी। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मुझे बताइए ध्यान से, जल्दी से अगले सवाल का आंसर ऐसे ही लगाए का हिसाब। ठीक है भाई। ऐसे ही लगा के हिसाब बताएगा ये कि कौन सा सही हो रहा है। ठीक है भाई? ठीक है। चलो पक्की बात है? हाँ जी। टॉफी दूंगा। ठीक है, बता इस सवाल का आंसर। पहले अपोजिट बता। 4 का 6, 4 का 6, अरे बोल 4 का 6, 6। ये 1 का क्या है? 5, 1 का क्या है? 5, 1 का 5 है। और बाबू ये 3 का कितना है? 2। ये 3 का कितना है? 2। 3 का अपोजिट 2 है। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी भाई। अब बुड्ढा जब इतनी सी बात समझ में आ गई, जब ये चीज आपको समझ में आ गई, तो मेरे शेर अब आप मुझे ये बताओ, अब मैं चेक करूंगा कौन सा ऑप्शन राइट है और कौन सा नहीं है। तो मुझे ये बता, पहले ऑप्शन राइट है कि नहीं है? इसमें लिख रहा है 3 6 1, अपोजिट आ रहा है क्या? 3 1 6, 2 अपोजिट एक साथ आ रहे हैं क्या? नहीं भाई। क्या करूं फिर? ये तो राइट हुआ फिर। राइट हो गया, सीधी सी बात है, राइट हो गया। बोलो आए ना? हाँ जी भाई। आ गई समझ में? हाँ क्या जी। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत है? बाकी की जरूरत नहीं है भाई। बाहर शाबाश बेटा, ये होना चाहिए होना, ये आदमी में टैलेंट होना चाहिए। अरे बेटा शाबाश दूंगा, बहुत बढ़िया। क्या होगा बेटा 200 चेक कर। दूसरा? हाँ 2 1 6, 2 1 6। 2 भाई 1 ये 6। भी अलग है बाबू ये भी अलग है बेटा। ये 5 2 6 चेक कर। 5 2 6, 5 2 6। ये भी अलग है। तो ये वाला तो, हाँ जी बेटा ये चेक कर ले। 4 1। भाई ये तो सारे अलग अलग है, अपोजिट में। बेटा सारे अलग है ना? हाँ तो जी। कहां दिक्कत आ रही है? ले या उगल है या उगल है या उगल है। चलो अगले सवाल पे। सारे कैसे हो जाएंगे भाई सही? तो नहीं तो कही है। मेरे से कहां गलती होगी?
तो पर कहीं गलती ना हुई मेरे शेर, ये सवाल ही ऐसा है। अच्छा ये बताइए, सवाल ही गलत है ना? फिर तो भाई सवाल गलत है। हाँ, जब सवाल सारे ही गलत सही ना, है। सवाल गलत ना मेरे शेर। अब मैं तो मारूंगा भी ना। क्यों ना मारूं? क्योंकि तेल या तो ये मान ले कि नई चीज है, हाँ जी। पढ़ी नहीं पहले इसी टाइप कभी। नहीं भाई ये तो नहीं बेटा पढ़ा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी हमारे चारों ऑप्शन हमको लगता है ये ठीक हो गए, कभी कभी लगता है हमको चारों ऑप्शन ठीक है, तो चारों पे तो मैं टिक नहीं लगा सकता। तो ऐसे केस में मेरे प्यारे दोस्त हम इनको रोटेट करके चेक करते हैं। आजा सवाल की ट्रिक बताता हूं, ऐसे सवाल में जब फंस जाए तो कैसे करना है। गुड्डा ये 3 6 1 है। हाँ जी। 3 6 1 का ग्रुप यही है, 3 6 1। हाँ जी। अब मैं अगर यहां 3 से 1 और 1 से 6 घुमाऊं, भाई 3 से 1 और 1 से 6, तो ये क्लॉकवाइज बन रहा है। बिल्कुल भाई। हाँ है ना? हाँ जी। लेकिन ये 3 1 6 क्या बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये सही है तो फिर ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज, या ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी। या और एक इतना ध्यान रखियो, अगर यहां 3 1 6 घुमा रहे हो तो यहां भी 3 1 6 ही घुमाना है। ऐसा ना है कि चल यहां 3 1 6 घुमा लूं, यहां 6 3 1, ऐसे नहीं। अगर यहां 3 1 6 घुमा रहे हो, 3 से 1 1 से 6, तो यहां भी 3 से 1 1 से 6 घुमाना पड़ेगा। अच्छा। तो यहां 3 1 6 क्या आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और यहां क्या है? क्लॉकवाइज। इसलिए गलत है। बात समझ में आई? हाँ जी। चल दूसरे ऑप्शन चेक करके बता तू जल्दी बाबू, अब गलत मत करियो, ठीक है मेरे शेर? हाँ ये क्या 2 1 6? गलत है भाई। जल्दी बताओ 2 6 1। अगर मैं यहां पे 2 6 1 ये देखूं तो यहां 2 से 6 और 6 से 1 लूं तो 2 6 1 क्या है? क्लॉकवाइज। बोल। हाँ जी भैया जी। 2 6 1 क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज। और यहां 2 6 1 क्या है? ऐसे घड़ी की विपरीत दिशा ना आयो, एंटी भाई क्लॉकवाइज। घड़ी तो ऐसा चले, बिल्कुल ये है। एंटी क्लॉकवाइज है। और यहां 2 6 1 क्या है? क्लॉकवाइज। तो ये भी क्या है? गलत हो गया। गलत जवाब है। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे प्यारे शेर? अब यूं बता, तीसरा वाला ये 5 2 6, ये देखियो, अगर मैं 5 से 6 और 6 से 2 जाऊं, 5 से 6 और 6 से 2, तो क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और अगर मैं यहां 5 से 6 6 से 2 गया हूं तो यहां भी 5 से 6 6 से 2 ही जाऊंगा। हाँ जी। ये क्या है? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। गलत हो गया। अब लास्ट चेक करियो जल्दी से। हाँ जी। लास्ट वाले को चेक करो, ये 4 1 3 वाला। हाँ जी। यहां मुझे ये बता 4 1 3 क्या है? क्लॉकवाइज। 4 1 3, तो यहां भी तो मैं 4 1 3 ही चेक करूंगा। हाँ जी, 4 1 3 क्या है? ये भी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है। ये दोनों क्लॉकवाइज, इसलिए सही है। सही है। एक नई चीज आपको मिली होगी। अगर कभी ऐसा हो तो ये भी एक ट्रिक होती है। हालांकि अगर मतलब कोई ऐसा, बाकी सब ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें 2 अपोजिट एक साथ दिख रहे हैं तो वो तो वैसे ही गलत है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई है? हाँ जी भैया। बोल मेरे भाई। बिल्कुल भाई। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ। अब जल्दी से गलत मत करियो। ये ए का अपोजिट क्या है? सी। ए का अपोजिट बोल। सी। ए का सी है। बी का क्या है? डी। बी का अपोजिट क्या है? डी आ गया। बी का डी है। और ई का क्या है? एफ। ई और एफ बच गए, अपोजिट है। अब यहां पे जल्दी से देख के बता, क्या कोई 2 अपोजिट एक साथ दिख के गलत हो रहे हैं? पहले में ए ई बी, ए ई बी सही है। सही है। डी सी एफ, डी सी एफ सही है। ई सी बी, ई सी बी सही है। एफ सी डी, एफ सी डी, ये तो फिर से वही वाला केस है, चारों सही है। हाँ जी। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? चेक करने पड़ेंगे। चेक करोगे तो यहां पे ये ए ई बी है। अगर मैं यहां देखूं ई बी ए, मैं यहां पे चेक कर रहा हूं ई बी ए, तो ई बी ए क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है ना? बिल्कुल। और यहां ई बी ए क्या है? ई बी ए, क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है, इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। बात समझ में आ रही है? सच सच बताओ, सच दिल पे हाथ रख के। बिल्कुल भाई। आ रही है ना पकड़ो सर? बहुत ठीक है ना? ठीक है। यहां देखियो डी सी एफ, डी सी एफ, ये डी सी एफ है। तो अगर मैं एफ डी सी देखूं, एफ डी सी, तो एफ डी सी क्या है? क्लॉकवाइज। है ना? हाँ जी। और यहां एफ डी सी क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्या करूं? यही सही है भाई। यही सही है, खत्म कहानी। और इनको चेक कर लियो, ये इस तरीके से गलत हो रहे होंगे, मैं बता दूं। आजा देख, ये क्यों गलत है? यहां पे जब करोगे ई सी बी, तो यहां देखियो, यहां पे ईबीसी क्या है? क्लॉकवाइज ईबीसी। हाँ और जी। यहां ईबीसी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए गलत है। हाँ जी। इसलिए गलत है। और एफसीडी, तो यहां देखिए एफडीसी क्या है? क्लॉकवाइज। और यहां एफडीसी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए गलत है। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस बार इसे देख, यहां जल्दी बता, एक का अपोजिट 3, एक का अपोजिट 3, अरे जल्दी जल्दी बता।
एक का अपोजिट 3, 2 का 5, 2 का 5 हो गया, हाँ जी, और गुड्डा 4 का 6। 6। जल्दी बता, पहले में कुछ दिख रहा है ऐसा? 1 और 3 अपोजिट है, एक Opposite है साथ भाई। नहीं आ सकते, इसमें तो डायरेक्ट हो रहा है। गलत है भाई। मजा सो आ जा, अगर ऐसे गलत है जा तो फिर ज्यादा दिमाग ना लगा, है ना? ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है यार, फिर घुमाने की टेंशन खत्म है, जा भगवान करे ऐसे ही गलत है जाए करे, है ना, ऐसे लगे करे। चलो वैसे बढ़िया है। हाँ जी। तो यहाँ 6 4 5 में 6 और 4 अपोजिट है, एक साथ ना आ सके, जय श्री राम, ये गलत है। ऐसे में दिल खुशल्ली मिले, दिल मतलब खुशी मिले, ऐसे में लगे कि यार वास्तव में मजा सो आएगा यार, इसमें तो ऐसे आ जाए तब आई गजब है जाए, है ना? हाँ जी भाई। हाँ, शॉर्टकट पसंद है तुझे? चलो, बस वो तो सिखाना पड़ता है ना एक्स्ट्रा भी, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे निकले, वो आना तो सब कुछ चाहिए। हाँ जी भाई। यहां बताइए 2 और 5 अपोजिट 5 है, और 2 एक साथ आ ना सके, है ना? बिल्कुल तो भाई। उसमें 4 1 2, 4 अलग, 1 अलग, 2 अलग, अलग एकदम ठीक है। सही है भाई। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी भाई। जल्दी बोलो, क्या ये बात समझ में आई? पूरी तरह से। प्रभु भगवान, हे भगवान, ऐसा ही आ जाए तो दिल खुशी सी मिल जाए ना। हाँ जी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जा रही है, थोड़ी सी लंबी जा रही है, लेकिन क्या करूं, क्वेश्चन ही ऐसे हैं समझाने के लिए। दोस्तों थोड़ा मतलब इस चीज को दिल पर मत लेना, ये वीडियो आज थोड़ी सी लंबी जा रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां बता बेटा, अब यहां पे कह रहा है, ये देखो 2 बंद पासे दिए गए, हाँ जी, और 4 ओपन डाइस दिए गए। इस बार बंद पासे से ओपन डाइस निकालने, हाँ जी। ठीक है ना? तो गुड्डा अपोजिट कल मैंने बताया ऐसे में निकालने, कॉमन ले ले दोनों में, दो। कल नहीं तो बताए कितना कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 को रख लो ऊपर नीचे, ठीक है? हाँ जी। 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 से 1 1 से 4 भाई, 2 से 1 1 से 4, 2 से 1 1 से 4, यहां 2 से 3 और 3 से 5, 2 से 3 और 3 से 5, तो 2 के सामने क्या आएगी जो अब तक नाई, हाँ जो नाई कौन है? 6। कौन है? 6। वेरी गुड। बस जिस ऑप्शन में ये अपोजिट है वही सही है। मुझे 2 का अपोजिट 6 चाहिए, और यहां 2 का अपोजिट कितना है? 5। गलत कर दो, हाँ मुझे तो 6 चाहिए। बिल्कुल भाई। 1 का कितना चाहिए? 1 का 3, 4 का 5 चाहिए, ऐसे मुझे ये अपोजिट चाहिए, जहां मिलेंगे वो सही है। यहां देखियो, यहां 2 का अपोजिट कितना है? 6। 2 का 6, मुझे भी कितना चाहिए? 6 चाहिए। यहां पर देखियो 4 का अपोजिट मुझे कितना चाहिए? 5, और यहां 4 का कितना है? 3 है भाई। ओहो, गलत हो गया कि नहीं? बिल्कुल भाई। अच्छा, यहां मुझे बताइए 1 का अपोजिट मुझे कितना चाहिए? 3, और यहां कितना है? 4, क्या ये सही है? गलत है भाई। गलत है। यहां मुझे 1 का कितना चाहिए? 3, और यहां 1 का कितना है? 3 है भाई। वेरी गुड। मुझे 2 का कितना चाहिए? 6 चाहिए। 2 का 6 चाहिए, यहां 2 का कितना है? 6 है भाई। और मुझे 5 का 4 चाहिए, 5 का 4। तो यहां 5 का 4 है, खत्म। ये सही ऑप्शन है राइट है, ऐसे कर सकते हैं इसे। अच्छा, एक और क्वेश्चन बता, इसमें तो 2 डाइस थे, हाँ जी। अगर 3 आएंगे तो भी कोई दिक्कत ना। मैंने तो कल तुम्हें ये बताई ना, 4 भी हो तो भी कोई दिक्कत ना है। कॉमन भाई साहब, मैं फिर से कह रहा हूं बाबू, आज ओपन डाइस पढ़ा रहा हूं, कल क्लोज डाइस पढ़ा चुका हूं, और योग्य सीरीज में कल क्लोज डाइस की क्लास हुई थी 25 मिनट 23 सेकंड की, जाके देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब डाउट खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। अपोजिट कैसे निकालूं? बी ए सी सी डी ई, इन दोनों में सी कॉमन ले लो। सी कॉमन। बोल जल्दी। बिल्कुल। इधर आइयो एक बार। हाँ जी। इधर आजा। सी कॉमन ले लिया तो ऊपर नीचे लिख दूं? बिल्कुल भाई। सी से ये सी बी ए, बोलो हाँ या ना? हाँ भाई जी। सी बी ए, क्लॉकवाइज ही तो जाएंगे, बिल्कुल। और यहां सी डी ई, सी डी ई, सी से डी और डी डी से से ई, सी के सामने क्या आया? एफ। जो ना इतना दिमाग क्यों लगाए करे, जो बच जाए करे वही लिखे करें। ठीक है भाई। और मुझे अब जिस ऑप्शन में अपोजिट पता है ना, ओपन डाइस में कैसे अपोजिट निकलते हैं पता है ना? बिल्कुल भाई। जो जिस डाइस में मुझे ये अपोजिट मिलेंगे, सी का है, बी का डी, ए का ई, वो सही है, बाकी सही सब है। गलत है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, सी का कितना है? सी का एफ। सी का कितना चाहिए? एफ। यहां सी का कितना डी है? है भाई यहाँ। तो यह गलत करो। गलत। यहां मुझे बता बी का कितना है? बी का डी। मुझे कितना चाहिए? डी चाहिए भाई। बिल्कुल सही है। सी का कितना है यहाँ? सी का एफ। यहां सी का कितना है? ए है भाई। ये क्या करूं? गलत है भाई। गलत करो। यहां मुझे बता ए का कितना है यहाँ? ई। और मुझे कितना चाहिए? ई चाहिए। यहाँ बी का कितना है? डी। और मुझे कितना चाहिए? डी ही चाहिए। सी का एफ। ये राइट है। सही। और ये क्यों गलत है? ए का ई तो है, लेकिन मुझे बी का क्या चाहिए? डी। और यहाँ बी का डी F नहीं कर है। रखा है। यहाँ डी का मुझे बी चाहिए, और यहाँ डी का क्या? सी। इस वजह से गलत है। सही है ना? हाँ जी। मेरे प्यारे गुड्डा, इस सवाल में अब कई बार ओपन से ओपन भी पूछ लेता है, मतलब सवाल भी ओपन डाइस का और ऑप्शन भी ओपन डाइस के, ऐसे भी पूछ लेता है। कोई दिक्कत थोड़ी है, निकाल दो। एक का अपोजिट बता दे। 6। 6। एक का अपोजिट 6, और मुझे बता 2 का क्या है?
4 4 और बच कौन गए? 3 और 5 बचे। 3 और 5 बच गए, तो ये भी तो अपोजिट है। हाँ ये कहां कहां अपोजिट मिल रहे हैं मुझे बताइए। मुझे 1 का 6 चाहिए, 6 यहाँ 1 का कितना है? 5 है। क्या करूं? गलत। यहाँ 1 का कितना है? 5। मुझे कितना चाहिए? 5 चाहिए। मुझे कितना चाहिए? 6 चाहिए। 1 का 6 क्या करूं? गलत है। गलत। यहाँ 1 का कितना है? 5 और मुझे कितना चाहिए? 6 चाहिए। गलत कर दो। बिल्कुल। यहाँ 1 का कितना है? 6 और मुझे कितना चाहिए? 6 ही चाहिए हमें। यहाँ 5 का कितना है? 3 और मुझे कितना चाहिए? 3 चाहिए। 5 का 3 ही चाहिए। हाँ। यहाँ 2 का मुझे कितना चाहिए? 4 4 और 2 का 4 ही है। ये राइट है। हाँ जी। बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं दोस्त। ओपन डाइस निकालने बताए, ओपन डाइस टू ओपन बताए, ओपन डाइस टू क्लोज बताए, ओपन डाइस टू क्लोज, क्लोज डाइस टू ओपन, सब कुछ बताया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में तुमको बहुत अच्छी तरीके से आए होंगे। मैं जाते जाते एक बात और कह रहा हूं, बेटा ये जो पुलकित है ना, ये केवल और केवल आपकी आवाज है कि बच्चे को डाउट क्या बन सकते। और सच बात यह, पुलकित को कोई पेपर नहीं देना। हमारा उद्देश्य बस यह है कि आपकी समझ में आ जाए। पुलकित तो केवल आप लोगों की आवाज है कि बच्चे को डाउट क्या बन सकते हैं। यह वास्तविकता है, मैं एकदम खुल के कह रहा हूं। मेन उद्देश्य पुलकित को समझ में एक बार को ना आए तो चलेगा, पेपर ना मैनो आए, सेट है को मान लो। मेरे प्यारे दोस्त, ब्याह है गोया को पता पड़ गई तुम्हें, शुभकामना नहीं दी ना, आज वीडियो में देती है, कोई दिक्कत नहीं है। पुलकित भाई की शादी हो गई है, पता है, शुभकामना लेट ऐसे ही पर दे दी, कोई दिक्कत ना है। पर मैं मतलब मजाक से हटके इस बात पे आ रहा हूं कि मेन उद्देश्य है तुमको सिखाना। ठीक है मेरे गुड्डा, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, क्लास जरूर बताना कैसी लगी। इस क्लास को सच बता रहा हूं रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में रोज सुबह 9:15 बजे प्रोवाइड करवाएंगे। मंडे टू फ्राइडे प्रतिदिन ये क्लास आपको मिलेगी, रोज सुबह 9:15 बजे। दोस्त इस सवाल का आंसर जरूर बताना, यह आज का गृह कार्य है। क्या आंसर हो सकता है इससे, इनमें से कौन सा ऑप्शन बन सकता है? आपके सवाल का इंतजार करूंगा, आराम से देख लो सवाल को, ठीक है ना। बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, मिलते हैं कल एक और बेहतरीन सी वीडियो में। कल मैं तुमको क्वेश्चन मार्क वाले डाइस करवाऊंगा, जो बहुत सारे बच्चों की समस्या है कि भैया हमारी समस्या, हमें तो आज तक वो समझ में ही नहीं आई। मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं, कल की क्लास के बाद वो डाउट आपका जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। 2 चीज सिखा चुका हूं मात्र 25-25 मिनट की वीडियो में, क्लोज डाइस और ओपन डाइस। और कल डाइस की लास्ट क्लास है जिसमें क्वेश्चन मार्क वाले कराऊंगा। सबसे पहले उन चैप्टरों को ही लूंगा जो एसएससी जीडी में आते हैं, क्योंकि उसका एग्जाम नजदीक है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो, शानदार तरीके से। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, मेहनत करके पढ़ो, क्योंकि जिस दिन सफलता मिलेगी पूरी दुनिया तुम पर कहेगी, तुमसे कहेगी कि हमें तुम पर पहले से ही भरोसा था। जो आज कहते ना कि तू कुछ नहीं कर सकता, वो भी कहेंगे कि हां हमें तुम पर भरोसा था। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।